हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कैलेंडर के प्रश्न। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को क्या होगा। देखिए दोस्तों, 1 अक्टूबर का मतलब है कि 1 अक्टूबर को, कब को, 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को कौन सा दिन दे रखा है यहाँ पर, रविवार का दिन दे रखा है, रविवार। ठीक है, 1 अक्टूबर को रविवार है। तो 1 नवंबर का मतलब है कि 1 नवंबर को, 1 नवंबर को क्या होगा, 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर कि पूछ क्या रहा है, पहले का महीना दे करके बाद का महीना। अक्टूबर के बाद में ही तो नवंबर आता है, ऐसा तो नहीं है कि अक्टूबर से पहले आता हो, अक्टूबर के बाद में आता है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है कि बाद वाला पूछा गया है या पहले वाला। ठीक है, क्यों विशेष ध्यान रखा जाता है इसका मैं आगे बताऊंगा। यहां पर सबसे पहले आपको यह देखना है कि अक्टूबर का दिया गया है, तो अक्टूबर के महीने में कितने दिन होते हैं। जो अक्टूबर का महीना होता है वो कितने दिन का होता है, अक्टूबर का महीना तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो अक्टूबर का महीना होता है वो होता है आपका 31 दिन का। भाई 1 तारीख से लेके 31 दिन तक होते हैं अक्टूबर के महीने में, 31 दिन का महीना होता है। और जितने तारीख की बात उसने कही है उतना माइनस कर देंगे। उसने बोला है कि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 माइनस कर देंगे। भाई पूरा महीना अक्टूबर का 31 का होता है और 1 तारीख की उसने बात कही गई है तो उसमें से 1 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 31 में से 1 गया, बचा कितना, 30। अगर 1 अक्टूबर की जगह वो 2 अक्टूबर कह देता तो 2 माइनस कर देंगे, 5 अक्टूबर कह देता तो 5 माइनस कर देंगे, 10 अक्टूबर कह देता तो 10 माइनस कर देंगे। इस बात को याद रखिए बस। और उसके बाद में जो बचेगा उसे लिख लेंगे। तो बचा क्या, 30 बचा। अक्टूबर के बाद में कितने नवंबर का पूछ रहा है, 1 नवंबर का, तो इसमें हम 1 जोड़ देंगे। ठीक है, 1 नवंबर पूछ रहा है तो 1 जोड़ देंगे, 2 पूछेगा तो 2 जोड़ देंगे, 12 पूछेगा 12 जोड़ देंगे, 18 पूछेगा तो 18 जोड़ देंगे। जितना पूछेगा उतना आपको जोड़ देना है। तो 30 में 1 जोड़ा कितना हो जाएगा, 31। और इसमें डिवाइड करते हैं कितने से, 7 से। 7 से डिवाइड इसलिए किया जाता है क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौके 28 जाएगा। 31 में से 28 तक कट गया तो बचा कितना भाई, 3 बचा। बचा कितना, 3। शेष आपका 3 बचा है भाई। 28 तक कट गया तो 3 शेष बचा। जितनी बार कटा उससे कोई मतलब नहीं। अब देखिए, आपका 1 अक्टूबर को रविवार है, 1 अक्टूबर को रविवार है, तो यहां पर 3 शेष बचा है तो 3 जोड़ दो, 1 2 3। तो रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कौन सा दिन आएगा दोस्तों, बुधवार आएगा। बुधवार, बुधवार दे रखा है आपके सी ऑप्शन में, ये सही हो गया। अब मैंने आपसे एक बात कही थी कि अगर यहां पर अक्टूबर से पहले का पूछ लेता, अक्टूबर से पहले अगस्त आता, सितंबर आता है, इस तरीके से। यहां तो बाद का पूछ रहा है, याद रखिए, अक्टूबर के बाद वाले महीने का पूछ रहा है, तो बाद वाले का पूछ रहा है तो इसलिए हम आगे की तरफ जोड़ रहे हैं। अगर पूछ लेता अक्टूबर से पहले का तो इससे पहले की तरफ आते, जैसे रविवार के बाद में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस तरीके से 3 जोड़ा। अगर पहले का महीने का पूछता तो इस 3 को क्या करते हैं, हम पहले लेके आते, जैसे 1 2 3। तो रविवार से पहले शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार, इस तरीके से। पहले का महीने का पूछेगा तो पहले आएंगे और बाद के महीने का पूछेगा तो बाद में आएंगे। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। यह प्रश्न बहुत ही अच्छा है दोस्तों, और इसको बस मौखिक याद रखना है। क्या कह रहा हूं मैं, इस प्रश्न को सिर्फ और सिर्फ मौखिक याद रखेंगे आप। एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। देखिए, अगर मैं साधारण वर्ष की बात करूं तो 365 दिन होते हैं, और मैं लीप वर्ष की बात करूं तो लीप वर्ष में कितने होते हैं, 366 दिन होते हैं। अगर मैं इस 366 को, लीप वर्ष को 7 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा भाई, 7 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो 7 से डिवाइड करूंगा, 7 पंजे 35 कटेगा, 1 बचेगा 16, 7 दूने का 14। भाई 16 में से 14 तक कट गया, भाई 16 में से 14 तक कट गया तो 16 में से 14 कट गया, 2 शेष बचा। अब यहां पर मैंने 7 से जब डिवाइड किया 366 में तो 52 बार गया और शेष कितना बचा, 2 शेष बचा। समझ में आई बात। जब मैं 366 में 7 से डिवाइड दूंगा तो 52 बार ही जाएगा और शेष कितना बचेगा, 2। तो यहां पर पूछा गया कि एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। भाई विषम दिनों की संख्या 2 होती है, और जबकि 366 में हमारे कितने हफ्ते होते हैं, 52 हफ्ते होते हैं। ये 52 हफ्ते के बाद में कितने दिन हमारे शेष बचते हैं, 2 शेष बचते हैं। यही हमारे प्रश्न का क्या है, सही आंसर है।
क्लियर है दोस्तों सभी को प्रश्न? अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था? अच्छा प्रश्न है। देखिए कह रहा है यहां पर कि 30 जनवरी 2013 को कौन सा दिन दे रखा है? गुरुवार का दिन। भाई गुरुवार का दिन पूछ रहा है 2 मार्च का, 2 मार्च 2013 का ही पूछ रहा है, उसी वर्ष का पूछ रहा है, कौन सा दिन होगा? अच्छा प्रश्न है। मैंने आपको क्या बताया भाई, 30 जनवरी की इसने बात कही है, तो जनवरी का महीना कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। और 31 में से दोस्तों उसने बात कही है 30 जनवरी की, तो मैंने क्या बोला, उस महीने में से जितने की बात करें उसे घटा देंगे। एक की बात करता तो एक घटा देते हैं, यहाँ पर 30 की बात कर रहा तो 30 घटा देंगे। तो 31 में से 30 गया, बचा कितना? 1 बचा, तो मैं 1 लिख लूँगा। अब जनवरी के बाद में कौन सा महीना आएगा? फरवरी का आएगा, उसके बाद में मार्च आएगा, तो जनवरी के बाद फरवरी का महीना आएगा। तो 2013 कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में फरवरी का महीना कितने का पड़ेगा? 28 दिन का, तो 28 ले लेंगे। अब मार्च का महीना आया, तो मार्च के महीने में कितने तारीख की बात कर रहा है? वो 2 तारीख की, तो 2 ले लेंगे। भाई 2 मार्च का ही पूछ रहा है तो 2 ले लो। 5 मार्च का पूछता तो 5। अब जोड़ो 28 और 2 30 और 1 31 हो गया। हमेशा 7 से डिवाइड करते हैं, बता चुका हूँ। 7 चौक के 28, जितनी बार कट गया उससे कोई मतलब नहीं। 28 तक कट गया तो 3 शेष बचेगा आपका, 3 शेष बचेगा। तो गुरुवार का दिन दे रखा है भाई गुरुवार का दिन दे रखा है। और जनवरी के बाद वाले महीने का पूछ रहा है, बाद में, तो बाद के लिए आगे आएंगे। कितना आगे आएंगे? 3 शेष बचा है तो 3, 1 2 3। गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, कौन सा दिन आएगा भाई? रविवार का दिन आएगा। रविवार दे रखा है डी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है, किसी को भी यहाँ प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं होने वाली। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, तो उसी माह के 16वें दिन कौन सा बार है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कोई महीना है हमारा 31 दिन वाला, कोई भी महीना है 31 दिन वाला, उसमें से कह रहा है कि 31 दिन वाले महीने का जो अंतिम दिन है वो मंगलवार है। जो अंतिम दिन है वो मंगलवार है, तो उसी माह के 16वें दिन कौन सा दिन होगा भाई? उसी माह के 16वें दिन। इसको देखिए कैसे कर सकते हैं, 2 तरीके से मैं इसे बता सकता हूँ। 31 का महीना है, उसमें से 16वें दिन का पूछ रहा है कौन सा दिन होगा, तो 31 में से सीधे सीधे 16 माइनस कर दीजिए। और डिवाइड हमेशा 7 से करते हैं, तो 31 में से 16 जाएगा तो 15 बचेगा। और डिवाइड हमेशा 7 से करते हैं, बार बार बता रहा हूं, तो 7 से 15 जाएगा, 7 दूने का 14। जितनी बार कट गया उससे कोई मतलब नहीं, 1 शेष बचा है, तो मतलब कितने से है? 1 से मतलब है जो शेष बचा है। तो मंगलवार का दिन है आपका, मंगलवार का दिन है, मंगलवार का दिन है आपका। और मंगलवार के बाद में क्या पूछ रहा है? 16वें दिन, उसी माह के 16वें दिन पूछ रहा है, मतलब पहले का। ये तो बाद का ही तो दे रखा भाई, ये तो 31 दिन का दे रखा है, अंतिम दिन का दे रखा है। अंतिम दिन कौन सा होगा? 31वां, तो 31वें दिन का दे रखा है मंगलवार। भाई देखिए, पहले 1 तारीख आएगी, फिर 2 आएगी, ऐसे ही कहाँ तक पहुँचेंगे आप? 31 तक पहुँचेंगे। और 31 दिन का मंगलवार है, पूछ रहा है यहाँ बीच में जो 16 तारीख आएगी उसका पूछ रहा है कौन सा दिन होगा, तो मंगलवार से पहले का ही तो पूछ रहा है, तो मंगलवार से पहले आएंगे आप। पहले आएंगे, कितना पहले आएंगे? 1 शेष बचा है तो 1 पहले, तो मंगलवार से पहले आएंगे, तो कौन सा दिन होगा भाई? पहले सोमवार होगा। क्लियर है? सोमवार का दिन होगा। सोमवार दे रखा है आपके डी ऑप्शन में। ये हो जाएगा आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब इन प्रश्नों में आप कभी भी कोई गलती मत करना, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, बस 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें और सभी के पास वीडियो को शेयर करें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।